एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो हम एग्जाम में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। तो आज हम मैं आपके सामने आया हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर कि एग्जाम में प्रश्न किस किस तरह के आते हैं, चाहे वो जेट का हो, चाहे सीयूटी का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या कोई सा भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये सारे प्रश्न जो मैं आज लेके आया हूँ वो सारे कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भार की दृष्टि से सबसे अधिक वायु शरण कौन सा होता है। वायु शरण, शरण के बारे में आप जानते हैं कि शरण होता है दो तरह का, एक वायु के द्वारा, एक जल के द्वारा। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वायु शरण किसके द्वारा होता है। तो वायु शरण की जब हम बात करते हैं, वायु शरण की जब हम बात करते हैं तो आपसे तीन प्रश्न पूछे गए हैं कि तीन कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं उसके उच्चलन होता है, निलंबन होता है, सतह निर्माण होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक दृष्टि किसकी दृष्टि से, भार की दृष्टि से। भार की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, भार की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो उच्चलन वायु शरण होता है वो मुख्य रूप से होता है उच्छलन के द्वारा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उच्छलन। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उच्छलन। ठीक है, भार की दृष्टि से सबसे अधिक वायु शरण जो होता है वो होता है उच्छलन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपके सामने, तो बीज का वेट क्या कहलाता है। तो बीज का वजन जो होगा उसे क्या कहा जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए 100 बीज का वजन, तो आपको याद होगा एक होता है क्वेश्चन 100 बीज के वजन के ऊपर, एक होता है 1000 बीज के वजन के ऊपर। तो याद रखिएगा 100 बीज का जो वजन होता है वो होता है टेस्ट वेट, सॉरी सीड इंडेक्स। अगर आपसे पूछे कि 1000 का क्या होगा तो उसका आंसर होगा टेस्ट वेट। तो याद रखिएगा अगर आपसे 100 बीज का वजन पूछे तो उसका आंसर होगा सीड इंडेक्स, और अगर आपसे 1000 बीज का वजन पूछे तो उसका आंसर होगा टेस्ट वेट। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। थोड़ा पेंसिल का देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए, हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए आवश्यक है क्या। हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं कटाव सूचक। कटाव सूचक के लिए क्या आवश्यक है, आपको विकल्प दे रखे हैं, आर्थिक उपज, कुल उपज, जैविक उपज या एक व तीन दोनों। तो याद रखिएगा आर्थिक उपज की जब सॉरी हार्वेस्ट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको दोनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो आर्थिक उपज हो और जैविक उपज हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक व तीन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने बात करी थी वायु शरण की, अब हम बात कर रहे हैं जल शरण की। जल शरण का विकराल रूप कौन सा है। विकल्प दे रखे हैं आपको, रील शरण, अवनालिका शरण, बौछार शरण और सभी। तो देखिए जल शरण के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे खतरनाक जो प्रकार होता है वो होता है सेकंड ऑप्शन, अवनालिका शरण। कौन सा होता है, अवनालिका शरण। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अवनालिका शरण। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है आपके सामने, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, जीरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है। जीरे का वानस्पतिक नाम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा, जीरे का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है क्यूमिनम स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज, क्यूमिनम स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम, पक्षियों में वृषणों को निकालने की क्रिया। पक्षियों में वृषणों को निकालना क्या कहलाता है। पक्षियों में वृषण को कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पक्षियों में वृषणों को निकालने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है कैपोनाइजेशन। और यही प्रक्रिया अगर पशुओं के अंदर हो तो उसको बोलते हैं अपन बंध्यकरण। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया वो पूछा गया पक्षियों में वृषणों को निकालना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैपोनाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था कैपोनाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, CH2O के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है। CH2 का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.2 एनर्जी मिलती है।
यही क्वेश्चन अगर आपको प्रोटीन के बारे में पूछे तो उससे 5 मिलती है, और यही क्वेश्चन अगर आपको वसा के बारे में पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कार्बोहाइड्रेट का, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4.2। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन, जो आप जानते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि के और दूसरे नाम कौन कौन से हैं, यह प्रश्न पूछा गया है, और विकल्प दे रखे हैं आपको, टपका विधि, ट्रिकल इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, या सभी। तो मैंने आपको बताया बूंद बूंद सिंचाई विधि जिसका उद्भव स्थल कहाँ से है, इजराइल से है। इजराइल से डेवलप हुई है, और इससे बूंद बूंद सिंचाई विधि कहा जाता है, और इसके दूसरे नाम पूछे हैं तो इसका नाम टपका विधि भी है, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, और इसको माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो हम एक इंपॉर्टेंट खरपतवार आता है, उस खरपतवार का नाम है जलकुंभी। जलकुंभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? जलकुंभी का वानस्पतिक नाम जो होगा वो होगा, पूछा गया, ऑप्शन दे रखा है चिनोपोडियम एल्बम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इकोर्निया स्पीशीज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आर्जिमोन मैक्सिकाना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एकाइरेंथस स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जलकुंभी का वानस्पतिक नाम होता है इकोर्निया क्रेसिपस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, इकोर्निया स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, उसे कहा जाता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछे कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, विकल्प दे रखे हैं आपको 22, 20, 18 और 21। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन मिलता है एमाइड के रूप में। किस रूप में? एमाइड के रूप में। और याद रखिएगा, कैल्शियम साइनेमाइड में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 21%। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 21%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने नाम सुना होगा बारानी खेती। बारानी खेती का मतलब होता है रेन फेड फार्मिंग, जिसमें बारिश का उपयोग होता है, रेन फेड फार्मिंग। प्रश्न ये पूछा गया है कि बारानी खेती में वर्षा कितनी होती है, विकल्प दे रखे हैं 1150 मिलीमीटर से ज्यादा, 750 मिलीमीटर से कम, या 750 से 1150 मिलीमीटर। तो चूंकि आपको पता है बारानी खेती का मतलब होता है वर्षा आधारित खेती, तो उसमें वर्षा ज्यादा आवश्यक होती है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 1150 मिलीमीटर से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1150 मिलीमीटर से अधिक। नेक्स्ट देखिए, दूध का उबाल बिंदु क्या होता है? अगर आपसे ऐसा पूछे कि दूध का उबाल बिंदु क्या होता है, तो नॉर्मली हमको लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप सेकंड विकल्प को देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे अगर आपको, अगर ये नहीं होता सेकंड ऑप्शन, तो आपका आंसर फर्स्ट सही था। लेकिन चूंकि सेकंड भी लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा दूध का एग्जैक्ट उबाल बिंदु जो होता है वो होता है 100.17। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 100.17। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100.17। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है घासों, जो घास होती है, घास का अध्ययन क्या कहलाता है? घास का अध्ययन क्या कहलाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको पेडोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, या सभी। तो याद रखिएगा, जो पेडोलॉजी है उसका अध्ययन तो होता है मृदा निर्माण, मृदा से अध्ययन होता है इसका। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी। और तीसरा विकल्प जो दे रखा है इसके अंदर मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? मौसम विज्ञान का, मौसम विज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मृदा शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मृदा शरण। शरण कहते हैं किसको है? शरण, शरण की एग्जैक्ट परिभाषा होती है मिट्टी का कोई कण अपने स्थान से हटा और किसी दूसरे स्थान पे गया, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शरण। तो देखिए, उसको पहले अपने स्थान से हटना होगा, हटने का मतलब हो गया पृथक्करण। और अच्छा, वो हटकर वापस वहीं गिर गया तो शरण नहीं कहलाएगा, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो जगह छोड़नी पड़ेगी मतलब कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो जाने को क्या बोलते हैं अपन? परिवहन। तो याद रखिएगा, मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? शरण। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों। तो मृदा शरण में पृथक्करण भी शामिल होता है और मृदा शरण में परिवहन भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आर्निथोलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पशुओं का, पक्षियों का, घासों का या सभी? घास का तो अभी बताया मैंने आपको, घासों का अध्ययन होता है किसमें? एग्रोहिस्टोलॉजी में। पशुओं का अध्ययन तो हम आप जानते हैं किसमें करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में। अब जो बचा वो ऑप्शन होगा इसका पक्षियों का। तो पक्षियों का अगर आपको अध्ययन करना पूछें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, हार्वेस्ट इंडेक्स ये मैंने बता दिया था आपको, आर्थिक उपज और जैविक उपज दोनों होते हैं। जल शरण का भी आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए, अशुद्धता प्रतिशत। अशुद्धता प्रतिशत किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं, अंकुरण क्षमता, रोकेज, शुद्ध मान या सभी। जब भी हम अशुद्धि देखते हैं तो उस अशुद्धि को निकालते हैं, उस परसेंटेज को कहा जाता है रोकेज। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछें कि किसे कहा जाता है अशुद्धता प्रतिशत, तो उसका आंसर होगा रोकेज। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट शब्द आता है बॉटनिकल नेम को लेकर, एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आते हैं, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो फलों का हो, चाहे फसलों का हो। फोनिक्स डेक्टाइलोफोरा आपसे पूछा गया है, फोनिक्स डेक्टाइलोफोरा किसका नाम है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बेर, केला, खजूर या नारियल। तो देखिए, केला का नाम आप जानते हैं म्यूसा पेराडिसी बोलते हैं। पेड़ का नाम होता है जिजीपस जुजुबा। नारियल का नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा। अब बचता है खजूर। तो खजूर का जो नाम होता है वो लिखा हुआ वही है, फोनिक्स डेक्टाइलोफोरा किसका नाम है? खजूर का नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा, खजूर। देखिए, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सामने जो अभी प्रश्न बताए थे मैंने, वो सब किसी न किसी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आपको याद करना है। आगे भी इसी तरह से प्रश्नों की सीरीज रेगुलर चलती रहेगी। इस चैनल के इसी चीज के लिए आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है। रेगुलर आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज आएगी, तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप जानते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी चीज के साथ आज की इस प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन को विराम देते हैं। कल हम फिर बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। धन्यवाद।